Hello and welcome to the News Radar. We are at बगलामुखी टेम्पल इन बनखंडी. हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस आ गए हैं और इलेक्शंस में पॉलिटिशियंस जो हैं वो अक्सर देवी देवताओं के पास जाते हैं और बगलामुखी उनमें से एक मशहूर ऐसा स्थान है जहाँ पर इंदिरा गांधी से लेकर मॉरिशस के पीएम से लेकर अमर सिंह जो यूपी के पॉलिटिशियंस थे उनसे लेकर अभी तक भी पॉलिटिशियंस यहाँ आते रहते हैं. हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की वाइफ भी इस मंदिर में होके गई हैं. कंगना रनौत यहाँ होके गई. खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे कितनी बार होके गए. हमारे साथ इस मंदिर के महंत हैं, महंत रजत गिरी. इनसे पूछेंगे कि किस तरह की मान्यताएं हैं, क्यों पॉलिटिशियंस यहाँ आते हैं और किस प्रकार की यहाँ पे पूजाएं अर्चनाएं होती हैं जिससे उनको अपने करियर में फ़ायदा मिलता है. रजत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है. जय माता की। तो माँ बगलामुखी जो है ये महाकाली का अवतार हैं और 10 महाविद्याओं में 8वां रूप हैं। अष्टम रूप होने के साथ साथ शत्रु हेतु विजय प्राप्ति के लिए ये माँ बगलामुखी की आराधना पूजा अर्चना की जाती है। तो बहुत दूर दूर से श्रद्धालु अपनी अपनी परेशानियों को, किसी दिक्कत परेशानियों को लेकर हमारे पास आते हैं, तो माँ उनको उन पे कृपा करती है, उनको फल मिलता है और जो स्थान की अपनी एक एनर्जी है माता रानी की, उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो वो उनका कार्य जो है सिद्ध होता है। तो शत्रु हेतु विजय प्राप्ति के लिए जो माँ बगलामुखी मुख्य रूप से जानी जाती हैं, तो शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 शत्रु जो है शरीर के अंदर होते हैं, हर इंसान में होते हैं, कलयुग में तो है ही हैं। उसके बाद शत्रु भाव ऐसा होता है, कुंडली के ग्रह खराब हो जाते हैं, कई बार विपरीत हो जाते हैं, अनुकूल नहीं चलते हैं, तो वो भी एक शत्रु भाव बन जाता है, तो उनके उपाय भी किए जाते हैं। शत्रु कंपटीशन का जमाना है, किसी को कोर्ट कचहरी मुकदमा विजय प्राप्ति के लिए करना होता है, तो ऐसे किसी का रोग खराब हो जाता है, शारीरिक रोग जब शरीर में आ जाता है तो वो भी एक शत्रु भाव से ही आता है, तो वो भी एक शत्रु का रूप ले लेता है। तो रोगों का भी जो माता रानी है वो विनाश करती हैं। तो शत्रु विभिन्न प्रकार के हैं। तो ऐसी कंपटीशन का टाइम है, तो इसमें राजनीतिक लोग बहुत काफ़ी दूर दूर से, जैसे इन्होंने भी बताया कि मॉरिशस के पीएम इंदिरा गांधी जी आके गए हैं, तो इसी प्रकार से बहुत दूर दूर से जो है माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं। हमारे लिए तो सभी भक्त एक ही समान हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों से तो कभी हिमाचल में जो इलेक्शन, पूरे वैसे तो भारत में ही इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो कंगना रनौत जी अभी रिसेंटली हमारे पास आए थे, एवं केजरीवाल के वाइफ अभी रिसेंटली हमारे पास आए थे। उसके बाद अपना सुक्खू जी हमारे जो सीएम हैं करंट, वो हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं। तो बीजेपी के भी बहुत हमारे पास ऐसे गुप्त रूप से जो है कैंडिडेट्स आते हैं जिनका हवन यज्ञ वगैरह हम करवाते हैं। लेकिन रजत जी, इसमें जैसे वो कोई पॉलिटिशियन आपके पास आता है तो क्या, जैसे मान लो कि केजरीवाल की वाइफ आई, तो क्या वो अपनी समस्या बताएगा पहले, उसके बाद उनकी पूजा होती है, कैसे रहता है प्रोसेस? जी, वो समस्या एक्चुअली क्या होता है, जो पूजा विधि है बगलामुखी की, वो एक तंत्र क्रिया से इसका पूजा की जाती है माँ बगलामुखी की। तो क्रिया क्या है, फिर हम उसको पूछते हैं कि हमने विजय श्री के लिए करना है, मुकदमा विजय श्री के लिए करना है, राजनीति विजय श्री के लिए करना है, शत्रु पे विजय श्री के लिए करना है, शत्रु उच्चाटन का करना है, शत्रु विद्वेषण का करना है। तो वो उसमें देखते हैं कि एनिमीज को, जो उनके ऑपोजिशंस होते हैं, तो उनका प्रभाव कम किया जाता है हवन यज्ञ से, और जो हमारे यजमान जो माई के पास आते हैं उनका प्रभाव जो है जनता के लिए आगे, वो उनका आकर्षण अच्छा रहे, तो उनका शत्रु जो उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो। तो इसी प्रकार से जो सामग्रियां हैं बगलामुखी की, तो वह अलग अलग विधि के लिए जो है यूज़ होती है। जैसे अब रोग शांति की अलग होगी, राजनीति विजय प्राप्ति की अलग होगी, व्यापार वृद्धि की अलग से होगी, कोर्ट कचहरी मुकदमा की अलग से होगी, रोग शांति की, ऐसे अलग अलग मनोकामना के लिए भी, नवग्रह के लिए भी बगलामुखी की विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग पूजाएं हैं, उनकी अलग अलग सामग्रियां हैं। और वो सामग्री हम आहुति रूप में माता रानी को अर्पण करते हैं। पहले उसका जाप करते हैं, अनुष्ठान रखते हैं, जाप करने के बाद उसकी आहुति अर्पण करते हैं। अलग अलग सामग्रियों से अलग अलग जो है वो रिजल्ट्स हमें बैक आते हैं। तो वो सामग्री का ही महत्व है जो है। और इसमें समय अवधि कितनी रहती है कि मान लो कि कोई आता है अपनी समस्या लेकर के, कोई पॉलिटिशियन आता है, उसको अपने विजयश्री करनी है, तो उसके लिए समय अवधि कितनी रहती है उस पूजा की? जी, ऐसा है कि हम तो उसको सुजेशन देते हैं, जो ग्रंथों में या माता रानी की जो किताबों में, पुरानी किताबों, जो हमारी गुरु दीक्षा में हमें बताया गया था कि इसका कुछ जाप करके, क्योंकि दशांश हवन करने का ही इसका बेनिफिट ज़्यादा रहता है कि उससे तीव्र जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि हम आपका जाप जो है पहले रखेंगे, मतलब हम मिनिमम 7 दिन का प्रोसेस रखते हैं इसमें। पहले दिन वो संकल्प करवाने आते हैं, तो 7वें दिन इसका हम यज्ञ, जैसे मंगलवार को हमने संकल्प कराया, तो अगले मंगलवार को इसका जो है विशेष यज्ञ किया जाता है, महायज्ञ जिसको
बोलते हैं। तो वो तंत्र में उसमें क्रिया अलग अलग रहती है, उसमें शत्रु बाधा, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी रोग शांति, उनका मनोबल स्ट्रांग, उनका आकर्षण, उसमें 5-6 प्रकार की अलग अलग सामग्रियां लगा के ये यज्ञ किया जाता है। और इसमें ये भी रहता है रजत जी कि जैसे मान लो कि कोई एमएलए शिप के इलेक्शंस लड़ रहा है, तो उसका प्रोसेस अलग हो। यदि किसी की लड़ाई बड़ी है, मान लो कि मंत्री कैबिनेट पद की है या मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, तो उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं पूजा में क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है इसमें, हम जैसे हम किसी संख्या का, कितनी संख्या का जाप कर रहे हैं, अब मान लो हम 31,000 संख्या का जाप कर रहे हैं तो हमें उतना ही प्रभाव मिलेगा, उसका उतना ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसे हम उसका हाफ कर रहे हैं, जैसे 64,000 संख्या का जाप कर रहे हैं, ऐसे हम 1.25 लाख कर रहे हैं, ऐसे हम 2.5 लाख संख्या का कर रहे हैं। जब हम 4 लाख संख्या का जाप कर लेते हैं तो वो एक निश्चित रूप से एक वाण तैयार हो जाता है, इसको ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। तो ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाता है जिससे वो विजयश्री तय होती है कि हम 1.25 लाख संख्या का, 1.25 लाख से ऊपर जब भी जाते हैं, जैसे 2.5 लाख 4 लाख ऐसे संख्या का जाप करते हैं, उसमें हमारे 7 दिन 11 दिन 21 दिन भी लग जाते हैं। वो जितना लंबा इस जाप को हम लेके जाएंगे उतना ही रिजल्ट जो है वो स्ट्रांगली हमें आता है। और इसमें जैसे पॉलिटिशियंस आते हैं, उनकी लाइफ तो बहुत बिजी होती है। अगर आप उनको कहो कि अब मुझे नहीं पता कि दिन भर चलता है रात भर चलता है, तो अगर लंबा बैठना हो तो क्या वो लोग बैठ पाते हैं? नहीं, बगलामुखी का पूजन वैसे रात्रि की विधि रहती है, सूर्यास्त के बाद इसका हवन यज्ञ पाठ पूजा इत्यादि करवाई जाती है। विशेष रूप से तो रात्रि की ही क्रिया रहती है। एवं जो ये राजनीतिक लोग हैं जी, ये बिजी रहते हैं, तो इनके परिवार के सदस्य आके जो है संकल्प वगैरह, जैसे इनकी आगे वाइफ हो गई या इनके आगे जो मित्रगण होते हैं या इनके जो प्रोटोकॉल होता है, इनका जो भी इनके सज्जन वेली होते हैं वो साथ में आते हैं, उनका इनके लिए संकल्प करवाते हैं। ये सिर्फ यज्ञ पे आते हैं, जब महायज्ञ इनका कोई रखा होता है तो ये हम सूर्यास्त के बाद ही कोशिश करते हैं कि सभी का यज्ञ। बाकी दर्शन के लिए तो यात्री आते हैं, पर यज्ञ के लिए हमने एक स्पेशल टाइम दिया होता है, स्पेशल डेज होते हैं या स्पेशल डेट्स दी होती हैं, ताकि उसमें ये फ्री भी रहें और पूरे अपना प्रॉपरली प्रार्थना कर पाएं इनके लिए, हम भी, और ये भी प्रॉपर प्रार्थना कर पाएं माता के आगे, ताकि इनको अच्छे से रिजल्ट आए। तो सबसे बड़ी ऐसी कोई हस्ती बताएं। चलो राजनीतिक तो आती है यहाँ पे, कुछ बॉलीवुड के लोग भी आते हैं क्योंकि वहाँ पे भी तो कंपटीशन इतना होता है। जी जी, बॉलीवुड के तो जी रेगुलर हमारे पास चले रहते हैं। गुप्त रूप से ही आते हैं क्योंकि इतना वो उनको भी थोड़ा सा होता है कि हमारा प्रचार ना हो, तो थोड़ा सा क्या है, सभी को शत्रु भाव रहता है, किसी को किसी क्या परेशानी है, किसी को क्या परेशानी है। तो जितना हम, वैसे माँ बगलामुखी गुप्त विद्या है, गोपनीय शक्ति है, तो हम कोशिश करते हैं हम भी थोड़ा गुप्त रखें, बट आजकल मीडिया का ज़माना है तो कहीं ना कहीं से तो खबर आ ही जाती है। तो बॉम्बे से बहुत लोग आते हैं, जो सेलिब्रिटी आप कह सकते हैं, और क्रिकेटर्स भी बहुत आते हैं हमारे पास। और यहाँ पे अभी तक जो माता के मंदिर का इतिहास रहा है, यहाँ पे कोई ऐसे बड़ी हस्ती आप बताएं कि जो पहले के समय में आ चुकी हैं, बहुत बड़ी हस्ती जिनसे कि प्रचार प्रसार माँ का बढ़ गया हो? जी, हमारे पास राष्ट्रपति आए थे जी, उनसे बहुत प्रभाव पड़ा था मंदिर में। वो सिर्फ हमारे ही मंदिर आए थे। मेरे को इस टाइम पे नाम नहीं याद आ रहा है। भारत के राष्ट्रपति? हाँ, भारत के राष्ट्रपति आए थे। तो उसके बाद, उससे पहले इंदिरा गांधी जी आके गए हैं। तो उनका एक्चुअली वो हार गई थी इलेक्शन, और यहाँ पे उन्होंने 31 दिन का यज्ञ करवाया था। जो राजनारायण से वो हार गई थी, हेल्थ मिनिस्टर बने थे। अभी 31 दिन का यहाँ पे यज्ञ किया था, उनका रेगुलर यज्ञ चला था, तो वो दोबारा से री इलेक्शन में जीत गई थी। फिर वो बहुत बड़ा चमत्कार वाली बात थी कि माता रानी के चरणों में वो आई और अपनी प्रार्थना की, और इसी स्थान से उनको वो है जो फल मिला था। हाँ, इंदिरा गांधी का मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि राजनारायण एक हुए थे भारत के नेता, जिन्होंने उनको हराया था। आई थिंक 5 बार काउंटिंग हुई थी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो हार गई थी उसके बाद। तो उसके बाद उनका यहाँ 1980 जी 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 1980s 1983 में शायद 83-84 की बात है ये। तो उस समय ये यज्ञ किया गया था और वो 30 दिन चला था रेगुलर यज्ञ। तो उसमें क्या था कि दोबारा से री इलेक्शन हुए थे और बहुत चमत्कार वाली बात थी, और वो भी बहुत हैरान थे एट दैट टाइम। और पुराने बुजुर्ग थे हमारे यहाँ पे, पुराने जो हमारे गुरु थे जिनसे हमें दीक्षा मिली है, तो वो हमें कहानियाँ बताते थे। तो ऐसे ऐसे, और तब इतना मतलब प्रचार नहीं था देवी का। तो कलयुग में जैसे जैसे शत्रुओं का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे माता रानी की पूजा विधि आराधना करने से जो है वो प्रभाव को कम किया जा सकता था। ऐसे हमें सिखाया गया था। आगे हमने जैसे जैसे यात्रियों के हवन यज्ञ पाठ पूजा की, वैसे वैसे इसका प्रचार हुआ माई का, वैसे वैसे लोगों को रिजल्ट्स आए, उनकी प्रार्थनाएं काम की, हमारा प्रयास काम किया, और यात्रियों का। ये मंदिर कब से स्थापित है माँ का यहाँ पे? ये श्री रामचंद्र जी के समय से ही मंदिर सारे बने थे, क्योंकि इस शेप के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, ये इतिहास तभी का ही है। जो ये कहा जाता है श्री राम जी की कुल देवी भी थी, तो ये श्री राम जी के समय से जो है
इसकी स्थापना ये की। जो जिस सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते हैं, मान लो कोई नेता जो बड़ा पॉलिटिशियन आ गया, तो आम यात्रियों का फ्लो कितना रहता है और उससे उनके आने से उन पे नहीं प्रभाव पड़ता? दिक्कतें तो आम इंसान को भी हैं। हाँ, आम इंसान के लिए तो ऐसा है कि उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हमने की गई, मतलब ट्रस्ट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है और कोशिश करते हैं कि और बेटर व्यवस्था की जाए। समर्स में अलग तरीके की रहती है, विंटर्स में अलग तरीके की रहती है। विंटर्स में हमने उनको हीटर्स और समर्स में हमने मिस्ट फैंस की व्यवस्था की है। प्रांगण में हम पंक्ति बिछा के रखते हैं, बैठने के लिए अच्छी सुविधा की है। तो मतलब यात्री जो रेगुलर यात्री आता है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी ही दिया जाता है, बट प्रायोरिटी तो हमारे जैसे कोई मुख्य धारा से कोई हमारे जुड़े हों, वीआईपी मूवमेंट आ जाती है तो उसका एक अलग से हमने प्रोटोकॉल ट्रस्ट ने बनाया हुआ है। तो वो गेट नंबर अलग रखे हुए हैं, ऑफिस उसका अलग से बनाया हुआ है। वहाँ जाके फिर उनकी ड्रेस चेंज करवाई जाती है, तो उनको फिर पीले वस्त्र डलवाए जाते हैं। पीले वस्त्र डलवा के ही उनको पीला क्यों पहनते हैं यहाँ पे? माँ बगलामुखी ये जो हैं ये विष्णु प्रिया मानी जाती हैं। तो विष्णु जी का जो प्रिय कलर है वो येलो है। तो और दूसरा पीताम्बरा भी इनको कहा जाता है क्योंकि पीत वस्त्र धारण करने वाली माँ है। पीले वस्त्र इनको, पीला प्रसाद, पीला टीका, पीले रंग से बहुत इनको जो है लगाव था। तो माता रानी का रंग ही जो मुख्य है वो पीला ही है। अब स्टेट में बाई इलेक्शंस आ गए हैं, तो वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ की नहीं आ रहे? जी जी जी, काफ़ी जमावड़ा लगा रहता है और हमारा भी प्रोटोकॉल बना रहता है। ऐसे हमारे आचार्य वर्ग के लोग, ब्राह्मण वर्ग के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं क्योंकि किसी ना किसी को फ़ोन आ ही जाता है कि ये आ रहा है या वो आ रहा है, कोई भी आ रहा है। तो सभी मिलजुल के जो है प्रोटोकॉल बना देते हैं वीआईपी मूवमेंट को अटेंड करने के लिए। सभी अपनी अपनी ड्यूटीज़ लगा देते हैं, तो अच्छे तरीके से उनको दर्शन कराए जाते हैं। थोड़ी देर के लिए यात्रियों को असुविधा होती है, उनको रोका जाता है, उसके बाद उनको दर्शन करवा के यज्ञ पे बिठाया जाता है और उनका यज्ञ। तो कभी ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी मान लो आपस में लड़ते हैं, तो दोनों ही बंदे जजमान एक टाइम पे आ गए हो? जी, बड़ी बार होता है, बड़ी बार हुआ है। तो लास्ट टाइम भी जब अपना जयराम जी की सरकार थी तो तब ये क्लैश हुए थे 2 बार। हमारे अपना नूरपुर वाले जो विधायक थे वो आ गए थे और कांग्रेस के भी हमारे पास यहाँ इकट्ठे थे। तो होशियारा जी भी हैं जो हमारे लोकल एमएलए हैं, वो भी उस समय यहाँ थे। तो मैनेज clash कैसे हो गया था। तो मैंने उनको बता दिया गया था कि ऐसे ऐसे वो भी आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं और वो भी आए हुए हैं। तो वो बोल रहे थे हमें कोई आपत्ति, हमने अपना अपना पूजन करना है, हमने अपनी प्रार्थना करनी है। तो जिसका जो माता रानी जिसको फल देना है वो जानती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति वो हैं, सुप्रीम पावर हैं, जिसने सबको फल देना, जिसने ये संसार ब्रह्मांड चलाया हुआ है। तो वो कह रहे थे कि ठीक है, जिसको फल देना है वो माई के आगे अपना अपना प्रार्थना रखे। तो फिर वो इसी प्रकार से कुछ ऐसी बात होगी। तो फिर अच्छे से यज्ञ, सबका अच्छे से यज्ञ करवा दिया था और ठीक, मतलब सभी ठीक होके गए थे। ऐसा नहीं था कि कोई क्लैश, मंदिर में ऐसा कोई क्लैश हुआ होगा नहीं। बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी, थैंक यू।